वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से लेके आए हैं कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10th का जो बुक है चांद उसका इलेबरेशन कर रहे हैं, हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, एक ही कंसेप्ट को देख रहे हैं, लाइन बाय लाइन कंसेप्ट को देख रहे हैं। तो आज फिफ्थ लेक्चर है ना, तो आज फिफ्थ लेक्चर को हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंसेप्ट को। रिएक्शन विथ इथेनॉइक एसिड, रिएक्शन विथ इथेनॉइक एसिड, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है। इथेनॉल जो होता है वो रिएक्ट करता है एथेनॉइक एसिड के साथ। कब? वार्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कब वो करता है ऐसा? जब गर्म करते हैं, किसके प्रेजेंस में? कुछ बूंद जो है हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का डाल देते हैं। टू फॉर्म, उससे क्या बनता है? स्वीट स्मेलिंग ईस्टर बनता है, जिसका स्मेल स्वीट होता है, जिसको इथाइल इथानोएट कहते हैं। CH3COOH है, C2H5OH है, इसमें H2SO4 कंसंट्रेटेड डालें तो CH3COO C2H5 बन गया। क्या? इथाइल इथानोएट, इथाइल एसीटेट, जिसका स्वीट स्मेलिंग एस्टर कहा जाता है। ठीक है, H2O भी निकलता है। द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंस, इसमें क्या हुआ? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है? कंबाइन किया एल्कोहल के साथ, किसके साथ? क्या बना? ईस्टर बना। इसी को कल अगर देखो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ मिलके एस्टर बनाता है, इसी को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। तो एस्टरिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये हमेशा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड को आप कैटलिस्ट के रूप में यूज कीजिएगा, उस प्रोडक्ट का काम करता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ाता है। द above reaction is an example of esterification। तो esterification का अगर एग्जांपल पूछे तो ये दे दीजिएगा, ठीक है। जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अल्कोहल से रिएक्ट करके इथाइल इथानोएट यानी क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन जो है स्वीट स्मेलिंग एस्टर का यूज होता है टेस्ट के लिए, क्या? फॉर अल्कोहल्स एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट के लिए इसका यूज होता है। देखिएगा ध्यान से, कहता है हम लोग कर सकते हैं रिएक्शन को इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को एस्टर बनाने के लिए। 1 ml प्योर एथेनॉल को लीजिए, एब्सोल्यूट अल्कोहल को, है ना, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। और 1 ml उसमें ग्लेशियल इथेनोइक एसिड को मिला दीजिए, फिर 2 से 3 ड्रॉप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दीजिए, वार्म कीजिए, गर्म कीजिए इसको, मिक्सचर को हॉट वाटर बाथ में रख के, है ना, इस बीकर के अंदर हॉट वाटर हो फॉर अबाउट 5 मिनट। कितना मिनट? 5 मिनट। फॉर द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन 50 ml ऑफ वाटर टेकन इन अनदर बीकर एंड स्मेल इट। अब वो क्या करते हैं, जब बन जाएगा तो 50 ml पानी के अंदर उसको डाल दीजिए, फिर उसका स्मेल कीजिए। स्वीट स्मेल जो है आपको इंडिकेट करेगा कि एस्टर बन गया है। अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, किसके प्रेजेंस में? थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ताकि वो फॉर्म कर दे स्वीट स्मेलिंग एस्टर्स, ठीक है। अब टेस्ट हम लोग किसके करने जा रहे हैं? अल्कोहल का। ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल को भी आप टेस्ट कर सकते हैं फॉलोइंग टेस्ट से। कैसे? सोडियम मेटल टेस्ट। क्या होता है? ऐड ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, थोड़ा सा टुकड़ा जो है सोडियम मेटल का ऑर्गेनिक लिक्विड में डाल दीजिए टेस्ट करने के लिए, मतलब जिस भी लिक्विड में आपको टेस्ट करना है, राइट, जो उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेना है। अगर बबल्स यानी इफरवेरेंस जो है निकले, इसका हाइड्रोजन गैस का बबल्स बनने लगेगा, तो ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक लिक्विड जो है अल्कोहल ही, ठीक है। मतलब हम लोग सोडियम मेटल को डाल देंगे ऑर्गेनिक लिक्विड में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी वो क्या है? अल्कोहल, ठीक है। एस्टर टेस्ट फॉर अल्कोहल, अल्कोहल का टेस्ट एस्टर के साथ भी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको टेस्ट करना है उसको पहले गर्म कीजिए, कुछ ग्लेशियल इथेनोइक एसिड के साथ, और कुछ ड्रॉप उसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। स्वीट स्मेल जो है किसके बनने से होगा? एस्टर के बनने से। इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? अल्कोहल। सही बात है। अब इथेनॉल का यूज देखने जा रहे हैं, जिसके इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल जो है, इसका यूज मैन्युफैक्चर करने में होता है पेंट्स, पेंट समझते हो, दीवार बनाने के लिए होता है। वार्निश के रूप में यूज होता है, लैक्वेयर्स के रूप में यूज होता है, मेडिसिन के रूप में यूज होता है, परफ्यूम के रूप में यूज होता है, डाइज वगैरह के लिए यूज होता है, साबुन के लिए यूज होता है, सोप के लिए, और सिंथेटिक रबर बनाने के लिए भी इथाइल अल्कोहल का यूज होता है। इथाइल अल्कोहल का यूज सॉल्वेंट के रूप में होता है। सॉल्वेंट का मतलब क्या? किसी चीज के अंदर जिसका मात्रा ज्यादा होगा वही सॉल्वेंट होगा, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है पानी के अंदर मिलते नहीं है, है ना, लेकिन वो पानी के अंदर अगर नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर मिलेंगे, जिसका नाम इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का यूज हम लोग सॉल्वेंट के रूप में भी करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? किसी भी सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। जैसे हम 1 चम्मच चीनी, ज्यादा पानी मिलाते हैं तो 1 चम्मच चीनी सॉल्यूट हो गया, और ज्यादा चीज क्या है? पानी, तो क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का काम ये करता है, इस चीज को घुलाने मिलाने का काम करता है। एक अच्छा सॉल्वेंट होने की वजह से इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल कहते हैं, मेडिसिन के रूप में भी इसका यूज होता है। जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन का भी के रूप में इसका यूज होता है, कफ सिरप में भी यूज होता है, और मैनी टॉनिक्स वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है ना।
जैसे टॉनिक्स में भी यूज होता है अल्कोहल वगैरह, जो कफ सिरप वगैरह होता है उसमें अल्कोहल पाया जाता है। इथाइल अल्कोहल जिसको इथेनॉल कहते हैं, उसका यूज फ्यूल के रूप में होता है कार्स वगैरह में पेट्रोल के साथ। इसको हम लोग गुड फ्यूल कहते हैं, है ना? यूज यूज एज अ फ्यूल इन स्पिरिट लैंप में भी इसका यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल जिसको इथेनॉल कहते हैं, इस अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी बेवरेजेस पीने वगैरह की चीजों के लिए भी यूज होता है, जैसे कि विस्की, वाइन, बियर, दूसरा लीकर, शराब वगैरह उसमें यूज होता है। विस्की के अंदर 35% इथाइल अल्कोहल होता है, वाइन के अंदर 10% से 20% इथाइल अल्कोहल होता है, और बियर के अंदर 6% जो इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल इथेनॉल जो होता है, इसका यूज एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है, टू स्टेरिलाइज वुंड्स, जख्म वगैरह को साफ वगैरह करने के लिए, एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल वगैरह में सिरिंज वगैरह में गंदगी लग जाती है उसको ठीक करने के लिए, और डिस्पेंसरी वगैरह में जहाँ पे इलाज वगैरह होता है। ठीक है। आयोडीन टिंचर, आयोडीन का मिला दोगे अल्कोहल में तो आयोडीन टिंचर बन जाएगी, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन इथेनॉल, मतलब आयोडीन को कहाँ मिला देंगे? इथेनॉल के अंदर। आयोडीन इज रियल जर्म किलर, मतलब घाव वगैरह के अंदर जो जर्म्स होता है उसको मारने में सहायक होता है। इथेनॉल एक्ट करता है सोलवेंट के रूप में, डिसॉल्व आयोडीन, आयोडीन को क्या करता है? डिसॉल्व कर लेता है। दिस इज बिकॉज आयोडीन इज नॉट मच सोल्युबल इन वाटर, क्यों? क्योंकि आयोडीन पूरा पानी में मिलता नहीं है, सॉल्ट नहीं है, आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। ठीक है, देखिए ध्यान से। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का भाई कुछ खतरनाक इफेक्ट भी होता है। हम लोग वी शुड नॉट यूज एनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स, हम लोग को कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक का यूज नहीं करना चाहिए, फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट की वजह से जो कि वो प्रोड्यूस करता है। अल्कोहल स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे जो दिमाग का नस होता है, यानी दिमाग का जो नर्वस सिस्टम होता है, सोचने समझने की शक्ति जो होती है, और ब्रेन को वो क्या करता है? जजमेंट करने का जो होता है एक पर्सन का, इम्पेयर्ड एंड हिज रिएक्शन बिकम स्लो, वो इम्पेयर हो जाता है, मतलब अक्रिय हो जाता है, मतलब वो काम सही से नहीं करता है और धीरे हो जाता है। तो ए पर्सन ड्राइविंग ए कार अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल कैन नॉट जज सिचुएशन प्रॉपर्ली एंड एक्ट क्विकली इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहा हो तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरीका से ड्रंकन ड्राइविंग लीड्स टू इंक्रीज रोड एक्सीडेंट, इसीलिए पी के अगर दारू पी के अगर गाड़ी चलाइएगा आप तो ज्यादा रोड एक्सीडेंट होगा। ठीक है। अल्कोहल ड्रिंक्स लोअर इनहेबिटेंस मेंटल रिस्ट्रेन, वो क्या करता है? मेंटल के रिस्ट्रेन को कम करता है, ड्यू टू विच ड्रंकन मैन बिकम्स क्वेलसम, है ना? इनहेबिटेंस मतलब होता है मेंटल का रिस्ट्रेन करता है ना? मतलब वो क्या करता है? वो झगड़ालू बना देता है आपको, इसलिए दारू पीने वाला आदमी, जो शराब पीने वाला आदमी हो, वो क्या करता है? आपका झगड़ा जो है ज्यादा करता है, सबसे किसी से लड़ लेता है वो। दिस लीड्स टू कैरल एंड फाइट व्हिच इंक्रीज वायलेंस एंड क्राइम इन सोसाइटी, इससे क्या होगा? वो लड़ते हैं और झगड़ा करते हैं, इंक्रीज होता है क्या? हिंसा, और हिंसा से क्राइम बढ़ता है और क्राइम सोसाइटी में बढ़ता है। ठीक है बात है। देखिए यहाँ पे ड्रंक एंड ड्राइविंग से मेजर कॉज हुआ है एक्सीडेंट, है ना? अल्कोहल ड्रिंक से क्या हुआ? माइजरी टू द पर्सन हिमसेल्फ एज वेल एज द फैमिली, इसको भी नुकसान हुआ, इसके परिवार को भी। लीवर जो दिखाया गया टॉप में हेल्दी लीवर है, और ये लीवर जो दिखाया गया बॉटम में सफरिंग फ्रॉम डिजीज, बीमारी से है, जो कि सिरोसिस बीमारी है, विच हैज बीन कॉज्ड बाय हैवी अल्कोहल ड्रिंक, ज्यादा शराब पीने से होता है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से तीसरा देखिए कंसेप्ट, ड्रिंकिंग अल्कोहल हैवीली ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन लीड्स टू स्टैगर्ड मूवमेंट, कहता है ज्यादा अल्कोहल पी लीजिएगा पर्टिकुलर ओकेजन पे स्टैगर्ड मूवमेंट होता है, आप लड़खड़ाइएगा ज्यादा, स्लर्ड स्पीच, आपका वॉइस जो है स्लर्ड हो जाएगा, मतलब अनक्लियर रहेगा, ब्लड विजन दिखाई ठेस नहीं देगा, डिजीनेस सुस्ती रहेगा, वोमिटिंग शराब उल्टी करिएगा। ड्रिंकिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल मेक्स अ मैन अनकॉन्शियस, लोग जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अपना सुध बुध खो देते हैं, मर भी सकते हैं। हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल मेक्स ए पर्सन अल्कोहलिक, ज्यादा जो है ज़्यादा जो है अगर अल्कोहल यूज़ कीजिएगा तो अल्कोहलिक बन जाइएगा, मतलब एडिक्टेड टू अल्कोहल, मतलब आप शराबी हो गए। इससे क्या हो गया? पर्सन फाइनेंशियली बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाता है, उसका पैसा वगैरह सब खत्म हो जाता है। हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन डैमेज स्टमक, लिवर, हार्ट एंड इवन ब्रेन, है ना? ज़्यादा अल्कोहल पीने से क्या होता है? लिवर, स्टमक, हार्ट और ब्रेन भी नर्वस हो जाता है, खत्म हो जाता है, डाई हो जाता है, डेड हो जाता है, राइट? द लीवर डिजीज नोन एज सिरोसिस, जो बीमारी है लीवर के, जो सिरोसिस कहते हैं, ये अल्कोहल को ही लेने से होता है, जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु हो जाता है, राइट? ड्रिंकिंग ऑफ एडल्टर्ड अल्कोहल कंटेनिंग मिथाइल अल्कोहल, आप एडल्टर्ड अल्कोहल क्या होता है? जो जिसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, मिथनॉल, कॉजेज सीवियर पॉइजनिंग लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ, अगर ऐसा अल्कोहल पी लीजिएगा आप, इससे क्या होगा? भयंकर ही पॉइजन होता है और इंसान जो है मर भी सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो जाता है इंसानों का। केस ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का केस, व्हेन टेकन इंटरनली, व्हेन टेकन इंटरनली मिथेनॉल इज अ पॉइजन, जब आप लीजिएगा इसको तो ये पॉइजन हो जाएगा। सो अनलाइक इथेनॉल, इथेनॉल के अलावा ड्रिंकिंग मिथेनॉल इज इवन इन स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज सीवियर पॉइजनिंग लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। इथेनॉल आप ले सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन मिथेनॉल आप नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा भी लेने पे आप ब्लाइंड हो सकते हैं या मर सकते हैं। कैसे? मिथेनॉल डैमेज कर देता है ऑप्टिक नर्व को, यानी जो हमको दिखाई देने वाला ऑप्टिक नर्व होता है, जो इमेज भेजता है किसको? ब्रेन को, वही जो है
परमानेंट ब्लाइंड हो जाता है इन ए पर्सन। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल इन लीवर ऑफ पर्सन। मिथेनॉल जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है मिथेनॉल के रूप में लीवर में पर्सन का। मिथेनॉल रिएक्ट करता है तेजी से कंपोनेंट ऑफ द सेल्स के साथ, मतलब मानव के सेल्स के साथ, कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ देयर प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म को क्या करता है, कोगुलेट करा देता है। ड्यू टू दिस सेल स्टॉप कर देता है फंक्शनिंग, नॉर्मली नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है, इसके वजह से डेथ हो जाता है पर्सन का जो पीता है मिथेनॉल। ठीक है ना। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है या डीनेचर्ड इथेनॉल क्या होता है, ध्यान से देखिए। ए लॉट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज यूज इन इंडस्ट्री। इथाइल अल्कोहल का ज्यादातर यूज कहाँ होता है, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट। पर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इथाइल अल्कोहल को सप्लाई किया जाता है ड्यूटी फ्री, मतलब विदाउट चार्जिंग प्रोडक्शन टैक्स, इसमें कोई प्रोडक्शन चार्ज नहीं लगता गवर्नमेंट के द्वारा। दिस मेक्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल मच चीपर, यानी मार्केट रेट, तो मार्केट रेट से ज्यादा सस्ता मिल जाता है, ठीक ना। इंडस्ट्रियल अल्कोहल, टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल, तो अब जो है अब अल्कोहल ही है वो, तब उसको लोग पी लेगा, है ना। तो उसको क्या करता है, मिसयूज करने से अल्कोहल का ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इथाइल अल्कोहल meant for industrial purpose is denatured by adding small amount of poisonous substance like methanol, pyridine और कॉपर सल्फेट। तो कहता है डीनेचर्ड कर दिया जाता है, मतलब अल्कोहल ले लेगा लोग, कंपनी फैक्ट्री में रहेगा मजदूर पी लेगा, उसको डीनेचर्ड कर दिया जाता है, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट में क्या मिलाया जाता है, पॉइजनस सब्सटेंस, जैसे मिथेनॉल पीना दिक्कत होता है, मिथेनॉल मिला देगा, पिरिडीन मिला देता है, कॉपर सल्फेट मिला देता है, वो पॉइजनस बन जाएगा, ताकि मजदूर उसको पिए नहीं। तो कंपनी फैक्ट्री में काम करने वाला हर आदमी क्या करता है, एक एक गिलास लेके पी लेता है, राइट। इसलिए उसको डीनेचर्ड कर दिया जाता है। The addition of these poisonous substance makes the ethyl alcohol unfit for drinking. इससे क्या हो गया, अनफिट हो गया ड्रिंकिंग के लिए। We can now say that, हम कह सकते हैं denatured alcohol, ethyl alcohol जो होता है, जो बनता है अनफिट होता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ poisonous substance, उसके अंदर मिथेनॉल, पिरिडीन, कॉपर सल्फेट डाल दिया जाता है। प्लीज नोट दैट एडिशन जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इम्पार्ट करता है ब्लू कलर ऑफ टू इंडस्ट्रियल इथाइल अल्कोहल, सो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। आपको देखिए कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू। क्या होता है, जैसे ही अल्कोहल के अंदर है ना, इथाइल अल्कोहल के अंदर जैसे ही हम कॉपर सल्फेट मिला दें तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। इससे आप पकड़ लीजिएगा कि वो डीनेचर्ड कर दिया गया, सही बात है। इथेनोइक एसिड क्या है और एसिटिक एसिड क्या होता है, देखो। इथेनोइक एसिड सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज कार्बोक्सिलिक एसिड का। फर्स्ट मेंबर क्या है, मिथेनोइक एसिड। फार्मूला जो इथेनोइक एसिड का CH3COOH होता है। कॉमन नेम जो इथेनोइक एसिड का कहते हैं एसिटिक एसिड। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, पानी मिलाना, ठीक ना, मतलब एक्वा मिलाना। डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है इथेनोइक एसिड का, इसको विनेगर कहते हैं। विनेगर का आप लोग यूज तो जानते होंगे, राइट। विनेगर कंटेन 5 से 8% इथेनोइक एसिड रहता है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं विनेगर कंटेन करता है 5 से 8% एसिटिक एसिड। विनेगर यूज होता है वाइडली एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। विनेगर का यूज हम ज्यादातर अचार बनाने में करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक अचार को रखना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, विनेगर। विनेगर मिला के आप उसको रख दीजिए, अचार को खाइए, सही बात है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इथेनोइक एसिड का, ध्यान से देखिए। इथेनोइक एसिड कलरलेस लिक्विड होता है, इसके पास कोई कलर, सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है, स्मेल होता है विनेगर जैसा। बॉइलिंग पॉइंट इथेनोइक एसिड का 118 डिग्री सेल्सियस होता है, 391 केल्विन होता है, मतलब 118 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दीजिए तो ये गर्म हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। व्हेन प्योर इथेनोइक एसिड कूल्ड, जब प्योर इथेनोइक एसिड को कूल करोगे ये फ्रीज हो जाएगा और फॉर्म करेगा कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, आइस की तरह सॉलिड बन जाएगा, राइट। जैसे मानो ग्लेशियर में जो बर्फ होता है ना वैसा दिखता है ये। ड्यू टू दिस प्योर इथेनोइक एसिड को हम लोग ग्लेशियल इथेनोइक एसिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड, क्योंकि ग्लेशियर में जो बर्फ होता है वैसा ही दिखता है। इथेनोइक एसिड मिक्सेबल होता है विद वाटर, मतलब वाटर के साथ कितना भी अमाउंट में मिला दीजिए मिल जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी इथेनोइक एसिड का, एक्शन ऑफ लिटमस। इथेनोइक एसिड जो है लिटमस से क्या रिएक्ट करता है, इथेनोइक एसिड एसिडिक होता है नेचर में, और एसिडिक क्या करता है, एसिडिक ब्लू को रेड कर देता है। बीइंग एसिडिक इन नेचर इथेनोइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कर देता है ब्लू लिटमस को रेड, कह सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड का, इथेनोइक एसिड का, और मिनरल एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों का स्ट्रेंथ चेक करते हैं। चलिए बोथ दोनों इथेनोइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाल देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर में एक एक करके। डाइल्यूट इथेनोइक एसिड बदल देता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, ठीक है, शोइंग दैट एसिडिक है नेचर में। इससे क्या पता चलता है एसिडिक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो टर्न्स, ये भी ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ये भी बताता है कि एसिडिक नेचर में। 10 लिटमस टेस्ट दोनों का सेम है। इथेनोइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक नेचर है, बट लिटमस टेस्ट डज नॉट शो व्हिच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हिच वन इज वीक एसिड। लेकिन लिटमस टेस्ट से पता नहीं चला कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, क्योंकि दोनों कलर चेंज करके सेम चीज बता दिया, ठीक है। अब देखिए डाइल्यूट इथेनोइक एसिड टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टू ऑरेंज। हाँ, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड जो होता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को पेपर को ऑरेंज कर देता है। इसे शो करता है कि पीएच जो है इसका लगभग 4 के बराबर है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि इथेनोइक एसिड वीक एसिड है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न कर देता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को रेड। इससे क्या पता चलता है कि पीएच उसका 1 है। ये बताता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और डाइल्यूट इथेनोइक एसिड जो है वो वीक एसिड है। तो इससे क्या पता चला कंपेरिजन से,
यूनिवर्सिटी ने क्या बताया कि इथेनोइक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो इक्वली स्ट्रांग नहीं है। इथेनोइक एसिड वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जिसको इथेनोइक एसिड कहते हैं आर ओनली पार्शियली आयोडाइज, ये थोड़ा सा आयोडाइज होता है सोल्यूशन के अंदर, मतलब बहुत कम अमाउंट में नंबर हाइड्रोजन आयंस देता है, इसलिए ये क्या होता है वीक एसिड। जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो स्ट्रांग एसिड होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ऑन द अदर हैंड मिनरल एसिड जो होता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीटली आयनाइज, ये पूरा पूरा हाइड्रोजन जो है रिलीज कर देता है, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन देता है, जिसके वजह से ये स्ट्रांग एसिड होता है। ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर होने की वजह से एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और बेस जैसे कि अल्कली के साथ और सॉल्ट बनाता है। ये रिएक्शन जो है इथेनोइक एसिड का दिया गया है। देखिए रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोनेट के साथ यानी CO3 के साथ, किसको, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCO3 के साथ, ठीक है ना। तो क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके साथ फॉर्मेशन होगा नमक का भी और पानी का भी, सॉल्ट एंड वाटर। ये नमक कौन सा, घरेलू नमक नहीं, सॉल्ट फैमिली, क्या, द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, इस रिएक्शन जो है किसका, इथेनोइक एसिड का, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ दिया गया है। रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसका, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ तो देखो सोडियम इथानोएट बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोडियम एसीटेट जिसको कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट करके, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या बनाएगा, सोडियम इथानोएट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। जब सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड में तो इफरवेरेंस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, बाहर क्या बुदबुदाहट के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, सॉल्ट फॉर्म होगा इसमें, इसका सॉल्ट का नाम है सोडियम इथानोएट। कॉमन नेम जो है सोडियम इथानोएट का सोडियम एसीटेट होता है। ऑल अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड है रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ उसी प्रकार। ठीक बात है, चलिए अब रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और क्या छोड़ता है, ब्रिस्क इपरफेरेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, CH3COOH NaCO3 क्या बना, सोडियम इथानोएट बना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकला। कब देखे, जब इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है तो सोडियम इथानोएट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलता है। ठीक है बात है। अब देखिए दिस रिएक्शन इज यूज टेस्ट फॉर इथेनोइक एसिड, इस रिएक्शन का यूज हम लोग इथेनोइक एसिड को टेस्ट करने के लिए भी करते हैं। कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज होता है यानी टूटता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में और क्या देता है, ब्रिस्क इपरफेरेंस देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। मतलब जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये गैस छोड़ेगा, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट इसको परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसके अंदर 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल दीजिए। ठीक है, 2 ml इसमें डाइल्यूट इथेनोइक एसिड डाल दीजिए बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। अब देखिए विजुअली ऑब्जर्व दैट ब्रिस्क की प्रेफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगेगा। लेट अस पास दिस गैस थ्रू ए लाइम वाटर, अब इस गैस को क्या करेंगे, लाइम वाटर से पास करा दिए। तो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की कर देता है, राइट। तो पता चला कि देखो लिटमस जो है लाइम वाटर तो मिल्की हो गया, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है। एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव किया कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करके देख सकते हैं। इसके जगह पर सोडियम कार्बोनेट की जगह है ना, फिर से वापस क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, रिएक्शन अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखने जाते हैं, ध्यान से देखिए। इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, क्या करेगा फॉर्म, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड है तो बेस के साथ फॉर्म करके सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा, सही बात है। एग्जांपल, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या बनाएगा, सॉल्ट, जिसको सोडियम इथानोएट कहते हैं, और वाटर, सही बात है। देखिए ध्यान से, CH3COOH है, इसके साथ NaOH मिला दीजिए, क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O, सही बात है। इस रिएक्शन में बेस इथेनोइक एसिड बिहेव करता है सेम मिनरल एसिड की तरह, है ना। इनफैक्ट सारे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है बेस की तरह, ठीक है। और कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, करस्पॉन्डिंग साल्ट एंड वाटर, सही बात है। आगे देखिए ध्यान से, मतलब इतना तो जान लो, जितने भी एसिड है बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, क्या बनाते हैं। इथेनोइक एसिड एसिड है, बोलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, तो क्या बना, सोडियम इथानोएट, सॉल्ट और वाटर रिलीज हुआ, सही बात है, कोई दिक्कत। आगे देखते, रिएक्शन अल्कोहल के साथ देखने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। हम जानते हैं इथेनोइक एसिड जब कहते हैं इथेनॉल के साथ मिलता है एस्टर बनता है, इसी को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, राइट। इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, किसके प्रेजेंस में, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, फॉर्म करेगा ईस्टर। एग्जांपल, जब इथेनोइक एसिड गॉम करते हैं इथेनॉल के साथ, इसके प्रेजेंस में कुछ ड्रॉप जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, तो स्वीट स्मेलिंग ईस्टर का, जिसको इथाइल इथेनोएट कहते हैं, वो बन जाता है। CH3COOH C2H5OH कंसंट्रेटेड H2SO4 CH3COOH C2H5OH और H2O, ठीक है। वापस से सेम सिचुएशन आ गया, इसी को एस्टरिफिकेशन कहते हैं ना, बोलो। इस रिएक्शन को स्वीट स्मेलिंग ईस्टर कहते हैं, जबकि
ये यू टेस्ट के लिए यूज होता है, यूज एज ए टेस्ट इथेनोइक एसिड टू टेस्ट, इथेनोइक एसिड को टेस्ट करने के लिए। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ, किसके प्रेजेंस में, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ेगा, प्रेजेंट स्मेलिंग ईस्टर रहेगा, तो मनमोहक खुशबू वाला ईस्टर निकलता। अच्छा, उसी ईस्टर का यूज कहाँ करते हैं, परफ्यूम बनाने में। कहाँ, ये रिएक्शन जो है देखिए अल्कोहल के साथ फॉर्म करेगा ईस्टर, इसी को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। भाई एस्टर्स जो है इसका यूजुअली वोलेटाइल लिक्विड होता है, देखते हो परफ्यूम मारते हो तो वेपर में बदल जाता है, राइट। एस्टर्स जो होता है वोलेटाइल लिक्विड होता है, स्वीट स्मेल होता है, प्रेजेंट मनमोहक खुशबू होता है, सही बात है। दे आर ऑल्सो सेड टू हैव फ्रूटी स्मेल, इसको कह सकते हैं कि फ्रूटी स्मेल होता है, राइट। Esters are used in making artificial perfume, artificial scent यानी मानव द्वारा जो सेंट बनता है उसको बनाने में एस्टर का यूज होता है। दिस इज बिकॉज फैक्ट मोस्ट ऑफ द एस्टर हैव ए प्लेजेंट स्मेल, अधिकतर एस्टर का जो है स्मेल होता है अच्छा होता है। एस्टर्स आल्सो यूज्ड फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है, मतलब इसका यूज होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर देने के लिए, इसेंस वगैरह आइसक्रीम वगैरह में डाला जाता है, स्वीट्स वगैरह में डालता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डाला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है ईस्टर का, दे कैन बी हाइड्रोलाइज बैक टू अल्कोहल, क्योंकि वापस इसको हाइड्रोलाइज करके अल्कोहल बना सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्म कर सकते हैं, फ्रॉम दिस वेयर ओरिजिनली फॉर्म, जिससे वो ओरिजिनल बना था उससे। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखते हैं। आइए हाइड्रोलिसिस देखते हैं ईस्टर का। क्या, जब इथाइल इथेनोएट, इथाइल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा और इथाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। मतलब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, मतलब यूजिंग अल्कली लाइक, जैसे अल्कली मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, इसी को सेपोनिफिकेशन कहते हैं, मतलब सोप मेकिंग, इससे साबुन बनता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज फैक्ट दैट रिएक्शन जो है इसका यूज होता है साबुन प्रिपेयर करने के लिए, जब ईस्टर यानी हाई फैटी एसिड जो होता है उसको इथाइल एसीटेट कहते हैं, इथाइल इथेनॉल ये नहीं ईस्टर है। ईस्टर में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, है ना, ग्लिसरॉल के साथ, आयल और फैट के साथ हाइड्रोलाइज कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को, तो सोडियम सॉल्ट हायर फैटी एसिड का मिलता है जिसको साबुन कहते हैं। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कैसे करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से देखिए, ध्यान से देखिए, कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको टेस्ट करना है उसको आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए और एक चुटकी जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दीजिए, इवोल्यूशन होगा, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ब्रिस्क की प्रेफरेंस शो करेगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक है। आगे देखिए एस्टर टेस्ट फॉर एसिड, एसिड का टेस्ट एस्टर के साथ, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको गर्म करेंगे कुछ इथेनॉल के साथ, 2 से 3 ड्रॉप उसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, स्वीट स्मेल आएगा, मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। लिटमस टेस्ट, कुछ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड कर देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसको टेस्ट करना है, अगर ब्लू लिटमस लाल हो गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक नेचर का है, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इथेनोइक एसिड का यूज कहाँ होता है, एसिटिक एसिड का यूज देखिएगा ध्यान से, कहता है डाइल्यूट इथेनोइक एसिड का यूज विनेगर के रूप में होता है, ये बताए थे, जिसको फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं पिकल्स वगैरह सॉसेस वगैरह बनाने के लिए। जैसा कि विनेगर की बात करें, इसका यूज हम एपिटाइजर के रूप में करते हैं ड्रेसिंग फूड डिशेस के लिए, ड्रेसिंग फूड डिशेस के लिए, राइट। इथेनोइक एसिड का यूज मेकिंग सेलुलोज बनाने के लिए करते हैं, सेलुलोज एसीटेट जिसका यूज इंपोर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए होता है। इथेनोइक एसिड का यूज हम मैन्युफैक्चर करने के लिए एसीटोन, क्या होता है एसीटोन, प्रोपेनोन जिसका यूज परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए होता है, ठीक है ना। इथेनोइक एसिड का यूज प्रिपेयर करने में होता है डाइज, प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में, मतलब दवा वगैरह में, राइट। एथेनोइक एसिड का यूज कोगुलेट कराता है रबर को, लेटेक्स, है ना। इथेनोइक एसिड इज यूज्ड टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स, मतलब लेटेक्स से जो रबर मिलता है उसको कोगुलेट कराता है, थक्का जमाता है, राइट, ठीक ना। आइए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, कहता है हम लोग को रिमेम्बर करना है कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, है ना। देखिए कैसे, 2 कॉमन एल्कोहल होता है जिसको मिथेनॉल कहते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं हम लोग, और इथेनॉल होता है इसका यूज करते हैं, राइट। मोलिकुलर फार्मूला जो है CH4O होता है किसका, मिथेनॉल का, और मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है इथेनॉल का, C2H6O। 2 कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड, मिथेनोइक एसिड HCOOH और इथेनोइक एसिड CH3COOH। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है CH2O2 और मोलिकुलर फार्मूला इथेनोइक एसिड का C2H4O2। 2 कॉमन नेम ईस्टर का है मिथाइल इथेनोएट CH3COOCH3, मिथाइल इथेनोएट CH3COOCH5, ठीक है ना। क्या होता है इसका मोलिकुलर फार्मूला C3H6O2, मोलिकुलर फार्मूला इसका क्या होता है C4H8O2, देख रहे हो ना यहाँ, C4 3 2 1 3 1 4 H 5 3 8 और O2, है ना, समझ में आया। अब देखते हैं सोप एंड डिटर्जेंट को देखने जा रहे हैं। इफ वी वॉश अवर डर्टी हैंड्स विद वाटर alone they do not get cleansed, but if we use soap or detergent powder cleaning become very easy. any substance which in cleansing action is water is called detergent. हम लोग अगर हाथ सिर्फ पानी से धोए तो साफ नहीं होता है, अगर डिटर्जेंट और सोप मिला लेते हैं तो साफ हो जाता है।
कोई भी सब्सटेंस जो क्लीन कर दे वो डिटर्जेंट कहलाता है, राइट। दूसरे शब्दों में कोई भी सब्सटेंस जो रिमूव कर देता है डर्ट को, कहाँ से, डिटर्जेंट कहलाता है। देयर आर टू टाइप डिटर्जेंट, एक सोपी डिटर्जेंट होता है, एक नॉन सोपी डिटर्जेंट है। एवरीडे लैंग्वेज में सोपी डिटर्जेंट का मतलब साबुन होता है, नॉन सोपी का मतलब सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है या डिटर्जेंट होता है। एवरीडे लैंग्वेज में हम लोग बात करें डिटर्जेंट का, इसका मतलब होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। इन रियल सेंस में वर्ड जो सोप होता है वो होता है, वो भी डिटर्जेंट ही होता है। इसका भी काम क्लींसिंग एजेंट के रूप में होता है, साफ करने के लिए। साबुन और डिटर्जेंट दोनों जो है वॉश करता है क्लोथ्स को, राइट। लॉन्ड्री में यूज होता है, क्लीनिंग आवर बॉडी, सैनिटेशन के लिए यूज होता है, शेविंग सोप के रूप में, हार्म हेयर शैम्पू के लिए, क्लींसिंग यूटेंसिल्स के लिए, बर्तन वगैरह साफ करने के लिए, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर में कपड़ा वगैरह की यूज के साफ, कपड़ा वाला फैक्ट्री में। अब डिस्कस करते हैं सोप डिटर्जेंट को। देखो सोप, सोप जो है सोडियम सॉल्ट होता है, क्या होता है, यह सोडियम से बना हुआ सॉल्ट है या पोटेशियम का सॉल्ट होता है। लंबा चेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसको कहते हैं फैटी एसिड, जिसका क्लींसिंग प्रॉपर्टी होता है वाटर के साथ। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड होता है ये साफ करता है पानी के साथ मिलकर। साबुन जो होता है लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है। साबुन जो होता है लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है एंड आयनिक ग्रुप COO होता है प्लस। देखो साबुन के पास लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है, एंड एन और एन आयनिक ग्रुप भी होता है। आयनिक ग्रुप मतलब आयंस के फॉर्म में होता है जिसपे चार्ज होता है प्लस और COO माइनस Na+। एग्जाम्पल जो है सोडियम स्टेरेट, ये भी क्या है, एक साबुन है। सोडियम पाल्मिटेट, ये भी क्या है, साबुन है, राइट। ये तो पाल्मोलाइट कंपनी का साबुन है। सोडियम एस्टेरेट क्या है, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35, कितना, COO माइनस Na+, ठीक ना, यानी C17H35 COO। सोडियम एस्टेरेट सोप इज ए सोडियम सॉल्ट, लंबा चेन है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, जिसको एस्टेरिक एसिड कहते हैं। एस्टेरिक एसिड का फॉर्मूला C17H35 COOH होता है। सोडियम एस्टेरेट सोप का लॉन्ग एल्काइल ग्रुप C17H35 है और आयनिक कार्बन ग्रुप जो है ना, उसका भी COO Na है, जिसमें COO माइनस और Na+ है। सोडियम पाल्मिटेट क्या है, इसका फॉर्मूला C15H31 COO माइनस Na+ है। सोडियम पाल्मिटेट सोप है जो कि सोडियम साल्ट का लंबा चेन है फैटी एसिड का, जिसको पाल्मिटिक एसिड कहते हैं, C15H31 और COOH, राइट। देखिएगा ध्यान से, मैन्युफैक्चर जो है वो सोप का कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। सोप इज मेड फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। साबुन कैसे बनता है, एनिमल के फैट से, वेजिटेबल ऑयल से। फैट्स और वेजिटेबल ऑयल जो है नेचुरली अकरिंग एस्टर्स होता है, जो हायर फैटी एसिड होता है, इसकी क्या होता है, लंबा चेन होता है, और अल्कोहल जिसको ग्लिसरॉल कहते हैं। व्हेन फैट्स एंड ऑयल, जब फैट्स ऑयल्स ऑब्टेन होता है एनिमल से, हीट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ, ये टूट जाएगा किसके फॉर्म में, सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में, हायर फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का, है ना। तो देखते हैं साबुन कैसे बनता है हीट करने पर एनिमल फैट और वेजिटेबल घी को, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कॉस्टिक सोडा के साथ। देखो ये फैट ऑयल जो है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म के साथ रिएक्ट कराओगे, राइट, और साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। फैट ऑयल, फैट ले लो, एनिमल फैट या ऑयल, एनिस्टर होगा वो भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली मिला दो, हीट कर दो, साबुन बन जाए और ग्लिसरॉल बन जाएगा, ठीक है। ग्लिसरॉल ऑयल लगा है, सेकंड ऑफ अल्कोहल, क्या प्रोसेस जो है बनाने का साबुन किससे, हाइड्रोलिसिस करके, क्या, फैट्स और ऑयल्स अल्कली के साथ, इसी को सैपोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो सैपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस, है ना, यूज टू मेकिंग सोप, यूज टू मेक सोप बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स ऑफ ऑयल विथ अल्कली, सही बात है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो प्रोसेस होता है तोड़ने का, क्या, फैट या ऑयल को, क्या बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, इसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अबव रिएक्शन जो एग्जांपल है सैपोनिफिकेशन का, प्लीज नोट दैट देयर इज नॉट नेसेसरी टू यूज एनिमल फैट फॉर प्रिपेयरिंग सोप। साबुन बनाने के लिए एनिमल फैट का यूज है ना नहीं जरूरी है। वेजिटेबल ऑयल जैसे कि कैस्टर ऑयल रेडी होता है उसका तेल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, लिनसीड ऑयल, कोकोनट पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब का यूज आप कर सकते हैं। अब हम प्रिपेयर करेंगे साबुन को खुद से स्कूल के लेबोरेटरी में या घर पे भी कर सकते हैं। तो चलिए साबुन तैयार करते हैं, राइट। देखिए प्रिपरेशन साबुन के लेबोरेटरी में करते हैं। मेन रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए साबुन बनाने के लिए, वेजिटेबल ऑयल है, कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, लिनसीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कुछ भी ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट ले लीजिए, राइट। आप प्रोसीजर देखिए उसका कैसे कैसे है। साबुन को क्या कीजिए, प्रिपेयर करने के लेबोरेटरी में क्या फॉलो करेंगे स्टेप देखिए। 20 ml कैस्टर ऑयल ले लीजिए, कोई भी तेल आपको जो है बीकर में, 30 ml उसके अंदर 30 ml यानी 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसके अंदर डाल दीजिए। हीट कीजिए मिक्सचर को, कांस्टेंट स्टिरिंग लगातार चलाते रहिए जब तक कि उसका पेस्ट ना तैयार हो जाए, राइट। फिर ऐड कीजिए 5 से 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट उसके अंदर, फिर मिक्सचर को आप चलाते रहिए जब तक वो ठंडा ना हो जाए। जब कूल हो जाएगा साबुन जो है सॉलिड सोप सेपरेट आउट, साबुन जो है सेपरेट आउट होने लगा।
व्हेन द सोप सेट्स, जब सोप बैठ जाएगा इसको पीस बाय पीस में काट लीजिए, सोप बार हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा, अब उसको आप जो है यूज कीजिए, ठीक है। वाई कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन सोप मेकिंग, भाई सर आप बताइए साबुन बनाने के लिए कॉमन साल्ट का क्यों यूज किए, क्या देखिए कॉमन साल्ट इज एडेड टू द मिक्सचर टू द मेक द सोप कम आउट इन सोल्यूशन, ताकि उससे क्या हुआ साबुन जो है सोल्यूशन से बाहर आ जाए। Now most of the soap separates out in its own, but some of the its remain solution, कहता है ज्यादातर सोप जो है सेपरेट हो जाता है खुद से, बट कुछ बच जाता है। कॉमन साल्ट ऐड करने से प्रिसिपिटेट करा देता है वो सारे साबुन को एक्व सोल्यूशन से, ठीक है। प्रिसिपिटेट मतलब जमा देता है, प्रिसिपिटेट मतलब, राइट। एक्चुअली जब हम ऐड करते हैं कॉमन साल्ट सोल्यूशन का सोल्यूशन के अंदर, तो सोलिबिलिटी जो है सोप प्रेजेंट रहता है, डिक्रीज करता है, जिसके वजह से सारे सोप सेपरेट हो जाते हैं, है ना, सोल्यूशन से, और फॉर्म करते हैं सॉलिड। डर्टी क्लॉथ और डर्टी बॉडी जो होता है, यूजुअली ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स व्हिच होल्ड डर्ट ऑन क्लॉथ, आप जानते हैं चाहे शरीर हो चाहे कपड़ा, उसके अंदर क्या होता है, डर्ट रहता है, जो उसके मतलब समझ लो ऑयल या ग्रीस के साथ मिक्स हो जाता है, स्किन के साथ भी। तो सोप व्हिच इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ, जो साबुन हम लोग कपड़ा धोने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, बाथिंग के लिए, वर्क्स बाय मेकिंग द ऑयल, वो कैसे काम करता है, ऑयल बनाने, एंड ग्रीस पार्टिकल्स डिसॉल्व इन वाटर, ग्रीस पार्टिकल कहाँ डिसॉल्व करते हैं, वाटर में, बिकॉज नॉर्मली द ऑयल एंड ग्रीस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉर्मली जो है ऑयल या ग्रीस पानी में मिलता नहीं है, तो साबुन के साथ वो क्या करता है, कोगुलेट कर जाता है, मिल जाता है, इसीलिए उसका यूज करते हैं। इस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन का क्लींजिंग एक्शन समझना है तो आप पहले स्ट्रक्चर समझिए साबुन के मॉलिक्यूल का। देखिए स्ट्रक्चर सोप मॉलिक्यूल का, ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर है साबुन के मॉलिक्यूल का। सोप मॉलिक्यूल बनता है दो पार्ट से, एक लंबा सा कार्बन पार्ट होता है, एक छोटा सा आयनिक पार्ट होता है, जिसके अंदर COO- Na+ ग्रुप होता है। सोप मॉलिक्यूल को हम लोग टेडपोल स्ट्रक्चर कहते हैं, कि टेडपोल जो है सही दिखता है। टेडपोल समझते हैं ना क्या होता है, नहीं समझते हैं टेडपोल, मेढक का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जब मेढक जब जन्म लेता है तब, है ना, क्या जी, हाँ लाइफ साइकिल जो मेढक का हो, तो स्टार्टिंग में टेडपोल की तरह ही एक्ट करता है वो। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक मतलब होता है डर, फोबिया मतलब क्या होता है, तो जो लंबा कार्बन चेन है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर से दूर भागता है। सो द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज इनसॉल्युबल वाटर, जब वाटर दूर भागेगा तो वाटर में घुलेगा नहीं, बट सोल्यूबल जो होता है ऑयल और ग्रीस में, लेकिन ये जो लॉन्गेस्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट है कार्बन चेन का, ये ऑयल और ग्रीस में मिल जाता है। आयनिक पोर्शन जो है साबुन मॉलिक्यूल का हाइड्रोफिलिक होता है, फिलिक मतलब होता है प्यार, क्या होता है, प्यार, यानी वाटर अट्रैक्टिंग, यानी पानी की तरफ इसका आकर्षण है, क्या है, ठीक ना, ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का पोलर नेचर है, पोलर नेचर मतलब इसके अंदर प्लस और माइनस चार्ज सेपरेट हो जाता है, राइट। सो आयनिक पोर्शन जो है सोप सोल्यूशन का वो सोल्यूबल होता है वाटर में, तो आयनिक पोर्शन तो वाटर में घुल जाएगा, बट इनसोल्यूबल होगा ऑयल और ग्रीस में, सही बात है। और जो कार्बनिक पार्ट था, वो जो मतलब हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट था, वो पानी से दूर था, लेकिन क्या कहते हैं उसको, अ, लेकिन आयनिक पार्ट से मिल जाता था, राइट। और आयनिक पोर्शन जो है, सॉरी, आयनिक पोर्शन जो है सोप सोप मॉलिक्यूल का वाटर में सोल्यूबल है, क्या बोल दिए हम, अभी क्या बोलता है, हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है वो वाटर रिपेलेंट होता है ना, वाटर रिपेलेंट होता है, और वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल, है ना, लेकिन सोल्यूबल क्या होता है, ऑयल और ग्रीस में। उसी प्रकार आयनिक पोर्शन जो होता है वो वाटर में वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन ऑयल और ग्रीस में इनसोल्यूबल होता है। इससे क्या पता चला कि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है सोप मॉलिक्यूल का, वो कहाँ मिल जाता है, ऑयल और ग्रीस में। सो ये अटैच हो जाता है ऑयल और ग्रीस से, जो डर्टी क्लॉथ में रहता है उससे, राइट। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट, यानी छोटा वाला जो आयनिक पार्ट होता है साबुन मॉलिक्यूल का, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इज सोल्यूबल इन नेचर, वो क्या होता है, सोल्यूबल वाटर में सोल्यूबल होता है, सो ये अटैच हो जाता है वाटर पार्टिकल्स के साथ, इन विच सोप इज डिसॉल्व एंड डर्टी क्लॉथ इज डिप, इसमें डर्टी क्लॉथ को डिप किए थे, राइट। इस दो टेक्निक को, दो यूनिक चीज को दिमाग में रखिए, सोप मॉलिक्यूल्स को माइंड में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सोप एक्चुअली क्लीन करता है डर्टी क्लॉथ को, है ना, वी विल यूजिंग अ टर्म मिसेले हियर, है ना, इसको मिसेल यूज करेंगे। स्फेरिकल एग्रीगेट होता है सोप मॉलिक्यूल का इन द सोप सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड मिसेले, मतलब एक स्फीयर टाइप का एग्रीगेट हो जाता है, सोप मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, सोप सॉल्यूशन के अंदर, इसी को मिसेली कहते हैं। प्लीज नोट दैट सोप सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, यानी सोप सॉल्यूशन अपीयर्स होता है क्लाउडी, तो बादल जैसा, कहाँ, बिकॉज द सोप मिसेली आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, क्योंकि सोप मिसेली जो होता है उससे लाइट जैसे ही उस पे फॉल करेगा तो लाइट को स्कैटर कर देगा, सही बात है। अब क्लींसिंग एक्शन देखने जा रहे हैं सोप का। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन वाटर, जब साबुन को पानी में घुलाएंगे ये फॉर्म करेगा कोलाइडल सस्पेंशन वाटर में, मतलब क्लाउडी टाइप का, राइट।
इसमें सोप मॉलिक्यूल जो है क्लस्टर हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा क्लस्टर के रूप में, स्फेरिकल मिसेल्स के रूप में, सोप मिसेल के रूप में। द सोप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज रेडियली विथ हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन के साथ रेडियली रहता है अटैच, एंड्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड आयनिक एंड्स टू डायरेक्टेड टुवर्ड आउटवर्ड। ये आयंस ग्रुप में जो आप देख रहे हैं इस तरह से रहता है वो अटैचमेंट, ठीक है। आयनिक एंड जो होता है डायरेक्टेड होता है आउटवर्ड, क्योंकि निगेटिव चार्ज जो होता है एंड में वो रिपेल करता है अनदर निगेटिव चार्ज को। बात सही है। सी फिगर 59 है, जो 59 ए में दिखाया गया आपको, देखिए देखिए इसमें देखिए जो है आयनिक पार्ट जो है बाहर है, दूर है ना। क्या लिखा है देखो स्पष्ट से, आयनिक एंड आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, वो आउटवर्ड डायरेक्ट रहता है, बिकॉज निगेटिव चार्ज जो एंड में रहता है रिपेल करता है। प्लीज नोट दैट मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, जब साबुन को हम लोग पानी में ऐड करेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन जो है सोप मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलिंग होता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। बट आयनिक एंड जो होता है साबुन मॉलिक्यूल का हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर अट्रैक्ट करता है, इसीलिए सॉल्युबल होता है वाटर में। अनदर देखो point to be noted that micelle formation will not take place when soap is added to organic solvent, ये organic solvent में ऐड कीजिएगा तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इथेनॉल हाइड्रोकार्बन चेंज होता है सोप मॉलिक्यूल का, सॉल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे इथेनॉल में, ठीक है। कोई दिक्कत। देखिए सोप मॉलिक्यूल का देखिए दो पार्ट है यहाँ है ना, Na+ पार्ट है ना, दो पार्ट है ना, कोई दिक्कत। देखिए सॉफ्ट मिसेल है, सॉफ्ट मिसेल इनट्रैप्स द डर्टी मॉलिक्यूल्स, डर्टी पार्टिकल्स को कैसे इंट्रैप करता है, देखो डर्टी पार्टिकल साबुन में साबुन डाल दिए इसमें, क्योंकि Na दूर हो गया, इसमें देखो ये है ना माइनस वाला पार्ट, ये घुला लिया उसको डर्टी पार्टिकल्स को। जब डर्टी क्लॉथ को रखेंगे वाटर कंटेनिंग सॉप के अंदर, देन द हाइड्रोकार्बन एंड जो होता है सॉप मॉलिक्यूल का मिसेल अटैच हो जाता है ऑयल और ग्रीस से, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट देखो इधर वाला होगा, अटैच हो गया डर्टी क्लॉथ के, इस तरीके से सोप मिसेली इंट्रैप्ट फंसा लेता है किसको, आयली पार्ट को और ग्रीजी पार्ट किसको, हाइड्रोकार्बन का, है ना। इसका हाइड्रोकार्बन एंड जो होता है उसका, द आयनिक एंड जो होता है सोप सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स का मिसेल्स जो होता है, हाउएवर रिमेन अटैच्ड टू वाटर, ये वाटर के साथ ही अटैच रहता है। व्हेन डर्टी क्लॉथ इज एजिटेटेड इन सोप सॉल्यूशन, जब उसको डर्टी क्लॉथ को एजिटेट करोगे मतलब ऐसे ऐसे रगड़ोगे, आयली और ग्रीजी पार्टिकल जो होता है सरफेस ऑफ ट्रैप बाय सोप मॉलिक्यूल गेट इस पर वो फैल जाता है वाटर में, इसके वजह से सोप वाटर डर्टी हो जाता है, इसलिए पानी देखते हो गंदा हो जाता है, राइट। बट क्लॉथ जो है साफ हो जाता है, सही बात है। क्लॉथ इज क्लीन थ्रोली बाय रिंसिंग, फिर उसको जो है पानी में अंदर डुबा के 2-4 बार निकालिए तो साफ हो जाएगा, सही बात है। प्लीज नोट दैट होल पर्पस जो है साबुन को यूज करने का, क्या चीज करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, ताकि आयली और ग्रीजी पार्टिकल जो है ना वाटर का, वो वॉश अवे हो जाए वाटर के साथ ड्यूरिंग एजिटेटिंग एंड रिंसिंग। एजिटेट मतलब उसको जब रगड़ेंगे तो, या पानी में डुबा के साफ करेंगे। ये फैक्ट कि साबुन जो है एक्ट करता है मेकिंग आयली एंड ग्रीजी पार्टिकल मिक्स कर लेता है आपके साथ, है ना, इसको डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आप, मतलब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, 10 ml आप वाटर ले लीजिए, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल उसके अंदर डाल दीजिए, ऑयल डज नॉट मिक्स, ऑयल तो मिक्स होगा नहीं, तैरने लगेगा। एक कॉर्क डाल दीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, सेक कीजिए कुछ मिनट तक, इवन फिर भी जो है ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होगा। नाव थोड़ा सा सोप डालिए, सेक कीजिए, इस टाइम जो ऑयल जो होगा वाटर के साथ मिक्स एंड वाटर मिक्स एंड फॉर्म ए मिल्की इमल्सन बना लेगा वो, राइट। इससे पता चला कि जो है सोप जो है मेड द ऑयल मिक्स इन वाटर, वो क्या कर दिया ऑयल को वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ सोप, साबुन का लिमिट है भैया, क्या लिमिट है। हार्ड वाटर कंटेन करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, यानी पानी के अंदर ये सब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट पाया जाता है। सोप जो होता है नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ विथ हार्ड वाटर, इसीलिए साबुन जो है हार्ड वाटर के साथ जो है क्लीनिंग नहीं कर पाता है। साबुन का यूज हम लोग वॉश करने के लिए करते हैं क्लॉथ हार्ड वाटर के साथ। लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वॉशड इन रिएक्टिंग विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ज्यादातर अमाउंट जो है वाटर का, है ना, उसका यूज करते हैं क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम, वो स्कम बना लेता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बिफोर इट कैन बी यूज्ड फॉर द रियल पर्पस ऑफ वॉशिंग, इससे पहले कि इसका वॉशिंग के लिए यूज करें। लार्जर अमाउंट जो है सोप का नीडेड फॉर वॉशिंग क्लॉथ व्हेन द वाटर इज हार्ड, तो बहुत सारा साबुन लगेगा वाटर में, अगर मान लीजिए क्या है हार्ड वाटर है तो साफ करने के लिए उतना साबुन कहाँ से लाएंगे, राइट। स्कम, ये स्कम होता है यानी कर्डी, दही की तरफ प्रेसिपिटेट बनेगा, कर्डी मतलब गीला टाइप का, फॉर्म करता है एक्शन ऑफ हार्ड वाटर विद सोप, स्टिक्स टू द क्लॉथ, ये कपड़ा चिपक जाता है, वास्ट एंड इंटरफेरेंस विद द क्लींजिंग एबिलिटी ऑफ एडिशनल सोप, दिस मेक द क्लींजिंग ऑफ डिफिकल्ट, इससे क्या होता है कपड़ा साफ सही से नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि वो चिपक जाता है कपड़ा से। फॉर्मेशन जो होता है लेदर और फोम, यानी झाग जो है नेसेसरी है रिमूव करने के लिए डर्ट फ्रॉम क्लॉथ, अगर कपड़ा से झाग निकल रहा है
वो झाग जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो साफ करता है किसको? कपड़ा। सोप डज नॉट गिव लेदर इजीली। भाई साबुन झाग नहीं देता है हार्ड वाटर के साथ, but it first react with the calcium ions added to magnesium ions present in hard water to form insoluble precipitate of calcium and magnesium salt of fatty acid। पहले ही क्या करता है, हार्ड वाटर में जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन है उसके साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बना लेता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का, राइट। सॉफ्ट वाटर हाउएवर डज नॉट कंटेन एनी कैल्शियम आयंस। सॉफ्ट वाटर के अंदर कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस नहीं होता है, इसीलिए लेदर्स आसानी से वो फॉर्म कर देता है। ये और क्लियर हो जाएगा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है सॉफ्टेस्ट वाटर होता है जो हमारे पास है। ऑन द अदर हैंड वेल वाटर जो होता है कुआं का पानी और हैंडपंप का वाटर जो है हार्ड वाटर होता है, ठीक है। 10 ml जो है सॉफ्ट वाटर ले लीजिए, है ना, उसके अंदर 5 ड्रॉप जो है साबुन का सोल्यूशन डाल दीजिए, राइट। उसको हिलाइए तेजी से, आप देखिएगा लॉट ऑफ लेदर, बहुत सारा झाग जो है हिलाने पर, है ना, तेजी से बन जाता है। वी कंक्लूड दैट सोप फॉर्म्स लेदर इजीली विद सॉफ्ट वाटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि सोप जो है आसानी से झाग उत्पन्न कर देता है सॉफ्ट वाटर के साथ, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देख लीजिए लेदर फॉर्म हुआ, सोप सोल्यूशन से किए वेल तो, लेकिन यहाँ पे हार्ड वाटर तो नहीं हुआ। अब 10 ml हार्ड वाटर ले लीजिए और सेम प्रोसेस कीजिए तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर हार्ड वाटर अवेलेबल नहीं है परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट में, तो आप हार्ड वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं। हार्ड वाटर के अंदर आप कुछ जो है कैल्शियम सॉल्ट या मैग्नीशियम सॉल्ट मिला दीजिए, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो होता है डिजोल्व हो जाएगा। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। प्लीज नोट दैट टैप वाटर इज यूजुअली सॉफ्ट वाटर। तो आप टैप वाटर जो होता है सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब डिटर्जेंट देखिए, वी हैव जस्ट सीन दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू वॉश क्लॉथ विद सोप। हम लोग अभी देखे कि साबुन से कपड़ा साफ करना डिफिकल्ट होता है, राइट, हार्ड वाटर के साथ। दिस डिफिकल्टी हैज बीन ओवरकम बाय एनी अदर काइंड ऑफ क्लींजिंग एजेंट। लेकिन ये भी समस्या दूर कर दिया जाएगा, एक और क्लींजिंग एजेंट है जिसको डिटर्जेंट कहते हैं, उसका यूज करके। डिटर्जेंट भी एक सॉफ्ट लेस, क्योंकि बोलते हैं सॉफ्ट लेस सॉप्स, है ना, साबुन नहीं है लेकिन ये सॉप की तरह ही है, बिकॉज दाउ दे एक्ट लाइक अ सॉप, क्योंकि ये एक्ट करता है सॉप की तरह, राइट। इन हैविंग द क्लींजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका भी क्लींजिंग प्रॉपर्टी है। दे डू नॉट कंटेन यूजुअल सॉप्स लाइक सोडियम एसिटेट। इसके अंदर जो है सोडियम एसिटेट नहीं होता है, एक्सेट्रा। डिटर्जेंट बेटर क्लींजिंग एजेंट होता है, ये इंसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ ही बना लेता है, एंड हेंस कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग। इवन हार्ड वाटर के साथ भी ये बना लेगा, है ना, झाग। डिटर्जेंट जो है लेदर बना लेता है। 10 ml हार्ड वाटर ले लीजिए, उसके अंदर डिटर्जेंट मिलाइए, आप देखिए कि डिटर्जेंट जो है लेदर आसानी से बना देगा। मतलब वी वुड नॉट बी एबल टू चेक वेदर ए सैंपल ऑफ हार्ड वाटर इज बाय यूजिंग डिटर्जेंट, बिकॉज डिटर्जेंट, अच्छा, डिटर्जेंट की सहायता से सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर नहीं पता कर सकते, ये दोनों के साथ झाग दे देगा, राइट। डिटर्जेंट जो है क्या होता है, सोडियम सॉल्ट होता है, किसका, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड का। सोडियम सॉल्ट एक लंबा चेन होता है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का, जिसका क्लींजिंग प्रॉपर्टी होता है। जैसे देख लीजिए, कहता है डिटर्जेंट हैज लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे कि, और आयनिक ग्रुप भी होता है, जैसे सल्फोनेट ग्रुप कहते हैं SO3 माइनस Na+, सल्फेट ग्रुप कहते हैं SO4 माइनस Na+। एग्जाम्पल जो डिटर्जेंट का, सोडियम एन दो डेकाइल बेंजीन होता है सल्फोनेट, और सोडियम एन दो डेकाइल सल्फेट होता है। देखो सोडियम एन दो डेकाइल बेंजीन सल्फेट CH3 CH2 11, CH3 CH2 का होल 11, C6H4 SO3 माइनस Na+, ठीक है। CH3 CH2 का होल 10, CH2 SO4 माइनस Na+, ठीक है। इससे क्या क्लियर हुआ कि स्ट्रक्चर जो डिटर्जेंट का सिमिलर होता है साबुन की तरह। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्ट होता है, लंबा हाइड्रोकार्बन चेन वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर से दूर जाता है, जो हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और शॉर्ट आयनिक पार्ट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक होता है। डिटर्जेंट जो है इवन हार्ड वाटर के साथ भी फॉर्म कर देता है लेदर, राइट, बिकॉज दे डू नॉट, ये इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं बनाता है, कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन के साथ जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट रहता है। डिटर्जेंट आर मेड फ्रॉम लॉन्ग का हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से जो हाइड्रोकार्बन मिलता है उसी से डिटर्जेंट बनता है। क्लींजिंग एजेंट जो है डिटर्जेंट का सिमिलर होता है किससे, सोप से, मतलब साबुन भी साफ करता है और सर्फ भी साफ करता है। डिटर्जेंट वर्क करता है मेकिंग ऑयल एंड ग्रीस पार्टिकल्स और डर्टी क्लॉथ डिसॉल्व इन वाटर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मिसेस। डिटर्जेंट भी सेम काम करता है, मिसेस बना लेता है डर्टी क्लॉथ के साथ, ठीक है। अब डिफरेंस भी उनका दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डिटर्जेंट का बहुत सारा यूज है साबुन के ऊपर, कैसे, डिटर्जेंट का यूज आप हार्ड वाटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन साबुन का नहीं कर सकते हैं, सही बात है। डिटर्जेंट जो है स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एजेंट होता है साबुन से, और डिटर्जेंट जो है ज्यादा सोल्युबल होता है वाटर में साबुन से। इंपोर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है डिटर्जेंट का साबुन के ऊपर, कि सम ऑफ द डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल।
कुछ डिटर्जेंट जो है नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी ये गलता सरता नहीं है। दैट इज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता है बैक्टीरिया, इसी वजह से वाटर पोल्यूशन करता है झीलों में या रिवर्स में। सारे साबुन जो होते हैं हाउएवर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसको आप डिकम्पोज करा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा, इसीलिए वो वाटर पोल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, कार्बन कंपाउंड कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, गो एंड क्रैक।